बदल जाएगी राहु केतु की चाल। 30 अक्टूबर से मेष से मीन में चले जाएंगे राहु। 30 अक्टूबर से केतु तुला से कन्या में चले जाएंगे। 30 अक्टूबर से राहु केतु किन की तकदीर बदल देंगे। 30 अक्टूबर से राहु केतु की मायावी शक्तियाँ किन पर भारी रहेंगी। 30 अक्टूबर से आने वाले 18 महीने किन के लिए शुभ और अशुभ हैं। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन दर्शकों। धर्म ज्ञान के इस दिव्य मंच पर आप सभी का स्वागत है। सादर वंदन आप सभी को। ग्रह गोचर की इस दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता है मायावी राहु केतु का राशि परिवर्तन। जी हाँ, हर 18 महीने बाद राहु केतु उल्टी गति से राशि परिवर्तन करते हैं और इस बार 30 अक्टूबर से ये एक राशि से दूसरी राशि में जा रहे हैं। राहु अब तक देखिए मेष राशि में थे, लेकिन अब बहुत जल्द मेष से निकल के मीन में चले जाएंगे। केतु जहां तुला में अब तक बैठे हुए थे, तो वहीं तुला से निकल के कन्या में विराजमान हो जाएंगे। और ऐसे में इस बार राहु केतु का यही गोचर आने वाले 18 महीनों के अंदर अंदर कर्क राशि, कर्क लगन वाले लोगों को कितना प्रभावित करेगा और कहां कहां, ये हम आज आइए आचार्य जी से जानते हैं। बताइए जी कविता जी, देखिए कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए अगर इस गोचर की स्थिति पर थोड़ा सा निगाह डाल लें तो इनके नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान पर आकर बैठ जा रहे हैं राहुदेव। और केतु की जो स्थिति है वह इनके पराक्रम भाव यानी कि थर्ड हाउस में है। थर्ड हाउस कई चीज़ों को प्रभावित करता है, हमारे जीवन के लगभग मैक्सिमम पहलू पर कुछ न कुछ इफेक्ट डालता ही डालता है। तो कर्क राशि वालों के लिए भाग्य स्थान पर राहु बैठ करके और पराक्रम भाव में केतु बैठ करके बहुत बड़े परिवर्तन कराने वाले हैं। कुछ सकारात्मक, कुछ नकारात्मक, दोनों पहलुओं को इनको इस प्रभाव में मिलेगा और दोनों पहलुओं का भोग इनको करना पड़ेगा कविता जी। चलिए अब आइए एक एक पहलू पर बात करते हैं। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी सेहत के लिहाज से कर्क राशि वालों को राहत मिलने वाली अब, या उल्टा मुश्किलें इनकी बढ़ेंगी। देखिए स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो कर्क लग्न कर्क राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में केतु हैं। और पराक्रम है किसका, किससे? स्वतः का पराक्रम खुद के स्वास्थ्य से है, खुद के शारीरिक धन लाभ से है। तो जब स्वास्थ्य धन का लाभ आपके पास रहेगा तभी आपके अंदर पराक्रम रहेगा। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा थर्ड हाउस में केतु बैठ करके आपको अपने शरीर से कुछ ना कुछ पीड़ा जरूर देंगे, कुछ ना कुछ परेशानियां देंगे। और क्योंकि केतु बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में, तो देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ ऐसी परेशानी रहेगी जिसका कुछ निचोड़ नहीं निकलेगा। बीमार होंगे, दवाएं चलेंगी, टेस्ट करवाएंगे, कुछ नहीं निकलेगा, स्वतः आराम हो जाएगा। इस 18 महीने यही उठापटक आपको स्वास्थ्य के लिहाज से देखनी है, यही आपको परेशानी का सामना करना है। शारीरिक पीड़ा भी इनकी बढ़ने वाली है देखा जाए तो। चलिए, ये तो आपने बताया कि शारीरिक पीड़ा इनकी बढ़ेगी। हेल्थ वाइज देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए जानना चाहूँगी। देखिए विद्यार्थी जीवन के लिए कविता जी, यहाँ जो स्थिति बन रही है वह नवम भाव में भाग्य स्थान पर राहु बैठे हुए हैं और केतु जो है पराक्रम भाव पर बैठे हुए हैं। ऐसी स्थितियों पर जो विद्यार्थी जीवन में होता है वह भटकाव आता है और अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपके लिए यह समय भटकाव का रहेगा और कितना भी प्रयास आपके माता पिता कर लें या आपसे जुड़े हुए लोग कर लें, आप सही ट्रैक पे नहीं आएंगे। यह 18 महीने आपके भटकाव के लिए है। और जिसकी हो सकता है कि क्योंकि प्रथम गुरु मातृभाव को कहा जाता है, जिसके माता पिता आप इस संघर्ष से लड़ पाएं पूर्ण रूप से ताकत से, तो हो सकता है वह मुक्त करा ले जाएंगे। लेकिन अन्यथा लगभग विद्यार्थी जीवन के लिए, कर्क लग्न वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए यह समय भटकावपूर्ण रहेगा और अपने लक्ष्य से भटकने का रहेगा। तो आपके लिए विद्यार्थी जीवन के लिए यह थोड़ा सा कठिन समय रहेगा अपने आप को संभालने के लिए। चलिए मैं जानना चाहूँगी पर्सनल लाइफ में कहीं कुछ राहत है इनको निजी जीवन में? देखिए निजी जीवन की अगर बात किया जाए तो विशेष रूप से अगर केतु की पंचम दृष्टि पर आप नजर डालेंगे तो केतु की पंचम दृष्टि इनके सप्तम भाव पे ही पड़ रही है। सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ने की वजह से इनके वैवाहिक जीवन में, वह भी शनि का घर आता है, मकर राशि का घर आता है सप्तम भाव। तो ऐसी स्थितियों में इनके वैवाहिक जीवन में देरी कराएंगे अगर अविवाहित हैं तो, और अगर विवाहित हैं तो कुछ न कुछ भ्रम देकर किसी तीसरे का आपके बीच आना या आपके भटकाव को लेकर के आपके रिश्तों में दरार आना, दूरियां बनना, मानसिक मतभेद होना, यह दर्शाता है इस 18 महीने में आपके व्यक्तिगत जीवन में उठापटक रहेगी, उतार चढ़ाव खूब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि
आपके कुंडली में दशम भाव में इस समय वर्तमान गोचर के अनुसार जिस समय यह गोचर हो रहा है उस समय गुरु बैठे हुए हैं और केतु जो है वह पराक्रम भाव में है। तो यही केतु पराक्रम भाव में आपको ताकत दे करके, आपको संभालने की ताकत दे करके, हर स्थिति में संभल जाने की ताकत दे करके आपको यह बचा लेगा, आपके रिश्तों को बचा लेगा, संवारेगा भी यही केतु आपके रिश्तों को भी। चलिए, मैं जानना चाहूंगी प्रोफेशनल लाइफ में वर्क फ्रंट में कितना अच्छा कर पाएंगे, राहु केतु के प्रभाव से इन्हें कितनी तरक्की मिलेगी? देखिए, भाग्य स्थान पर राहु बैठे हुए हैं। भाग्य स्थान पर राहु जब भी बैठते हैं वो भी गुरु के घर में बैठे हुए हैं तो आपकी सफलता में अवरोध देते हैं। यानी कि जिस स्तर के आपका ज्ञान है, जिस स्तर के आपकी पकड़ है, पहुंच है और जितना आप एफर्ट्स कर रहे हैं उसके फलित में कमी करते हैं। और इसके साथ ही साथ यह देखने को मिलता है कि नवम स्थान यानी कि भाग्य स्थान पर जब भी राहु या केतु विराजमान होते हैं तो इस समय गोचर काल में, वर्तमान गोचर में नवम भाव में विराजमान रहेंगे कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए, तो देखने को मिलेगा कि आपकी पूर्ण एफर्ट्स जो आप करेंगे उसका पूर्ण फलित नहीं होगा। तो एक अनसेटिस्फैक्ट्री फैक्टर जो है अपने कार्यभार से, अपने काम से आपके अंदर हमेशा बना रहेगा, जो धीरे धीरे करके आपके कार्य से नकारात्मकता को जन्म देना शुरू कर देगा और आप स्वतः अपना 100% एफर्ट देना बंद कर देंगे तो कुछ न कुछ नकारात्मकता आपके कार्य क्षेत्र में लेकर आएगा। इसके अन्यत्र कोई बहुत बड़ा नकारात्मक परिवर्तन नहीं होगा। जॉब या करियर सुरक्षित आपका रहेगा और इस बीच अगर आप प्रयास करेंगे जंप के लिए तो वह जंप भी, सकारात्मक जंप भी राहु दे देगा। हो सकता है कि अचानक से धन लाभ बहुत बड़ा करा दे, यानी कि आपके सैलरी इत्यादि में ग्रोथ बहुत बड़ा दे दे। और इसी तरीके से व्यापारी बंधुओं के लिए, खास करके वह लोग जो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो लोग निर्माण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं कविता जी, उनके लिए एक बहुत बड़ा लाभ लेकर राहु आ रहा है नवम भाव में बैठकर। तो अचानक धन लाभ कराने का योग व्यापारी बंधुओं के लिए बना रहा है यह गोचर। चलिए, ये मान सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी सी इनको राहत है। फाइनेंशियली हर कोई जानना चाहता है कि 18 महीने फाइनेंशियली तौर पे कितने ये स्ट्रांग हो पाएंगे, कि जितना कमाएंगे क्या उतनी बचत कर पाएंगे ये लोग? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए पिछले कुछ समय से लगभग आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है और अब यह राहु केतु का जो गोचर है पराक्रम भाव में और नवम भाव में बैठ करके इनको धन लाभ कराएगा और इनका धनकोष, धन भंडार जो है वो भरेगा और दुगना बढ़ेगा। जिस अपेक्षा से इन्होंने सोचा था, जिस रेशियो से इन्होंने धनार्जन करने का सोचा था, उससे कहीं ज़्यादा हट करके धनार्जन कराएंगे, अप्रत्याशित लाभ देंगे और इनका जो तिजोरी है, जो घड़ा है, वह खूब भरा हुआ हमेशा रहेगा इस 18 महीने में कविता जी। ऐसे में क्या सुझाव आप इन्हें देना चाहेंगे इन 18 महीनों के लिए? देखिए, नवम भाव में राहु है और पराक्रम भाव में केतु। नवम भाव में राहु जो है वह अहंकार दे करके, अहम दे करके, कि जैसा कि हमने कहा कार्यस्थल पर कि कई बार ऐसा भी कर देगा कि अहम दे देगा कि मैं हूं तभी कंपनी है, मैं हूं तभी यह कार्य है, अभिमान दे देगा। ऐसी अभिमान को, ऐसे गलत अहंकार को आपको त्यागना है, समर्पण रखना है, अपने कार्य को अपनी कर्म समझ करके उसको करना है। और केतु थर्ड हाउस में पराक्रम भाव में बैठ करके आपको ड्यूअल माइंड करेगा, तो सही निर्णय लेने की क्षमता अपने अंदर विकसित करें और सही गलत को अध्ययन करके पहचानने का प्रयास करें। यह आपके जीवन में शुभत्व की प्राप्ति कराएगा। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।